भाग्यशालों, उन चीजों की खोज करो जो ऊपर हैं। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किसी चीज पर अपना मन लगाना मतलब उसके बारे में सोचकर उन चीजों को चुनना है और अपने लक्ष्यों को प्रभावित करके अपने कार्य के राह का मार्गदर्शन करना है। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 20 से लेके 23 पद तक। जबकि तुम मसीह के साथ संसार के आदि शिक्षा के ओर से मर गए हो, तो फिर उनके सम्मान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं के शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि यह सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी गई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। क्या करें और क्या ना करें, ये मानव निर्मित धर्म के मानक हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ वह हमें आज्ञाओं की सूची देने के बजाय जिन्हें दैवित्व और कर्तव्य से पूरा किया जाना है, वह हमारे दिलों से अपील करता है और हमें उसमें चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 6 और 7 पद। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह अच्छा था। उसने कभी नहीं चाहा कि मसीह लोग ऐसी जिंदगी जिएं जो टलने वाली चीजों से भरी हो। परमेश्वर हमसे पवित्र जीवन जीने की उम्मीद करता है, क्योंकि वह खुद पवित्र है। हमारा हर विचार, शब्द और कर्म परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए और इसीलिए उसने उसे प्रसन्न करने की कोशिश करने की प्रक्रिया में हमसे ऐसे चीजों से बचने की अपेक्षा की जाती है जो पवित्र नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्वयं इच्छा का आशीर्वाद दिया है और हम इस स्वयं इच्छा से पवित्र बनना चुनते हैं। तो स्वर्ग की चीजों की खोज करते रहना और स्वर्ग की चीजों पर अपना मन लगाना, इसका क्या मतलब है? इसका उत्तर उस व्यक्ति के हृदय में पाया जाता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है और उसके लिए तरसता है। हम जो मसीह के अनुयायी हैं, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आते हैं। जब हमारा उनके साथ वह रिश्ता होता है तो हम उनके जैसे और अधिक बनना चाहते हैं। उनके जैसे बनने की कोशिश में हम उन चीजों की तलाश करते हैं जो ऊपर हैं। वे चीजें क्या हैं? पौलुस तुरंत हमें जवाब देता है, वे चीजें हैं जो मसीह के साथ हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए यीशु मसीह। यीशु को जानने और खोजने में पिता और पवित्र आत्मा की भी हमें दर्शन मिलते हैं। हमारे विचार स्वर्ग में हमेशा के लिए यीशु के साथ रहने की इच्छा से भरे होंगे। हमारा भविष्य का घर।
हम दुनिया में रहते हुए ऊपर से आने वाले मूल्यों को कैसे विकसित कर सकते हैं? इसके लिए एकाग्र प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें इस पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। हम ऐसे संदेशों से घिरे हुए हैं जो सांसारिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। जब हम सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं, भले ही हमें मिलने वाले संदेश स्पष्ट रूप से अनैतिक न हो, मगर दृष्टिकोण ऐसा होता है जो परमेश्वर को बाहर कर देता है और सांसारिक चीजों को प्राथमिकता देता है, जैसे कि मानो पृथ्वी पर जीवन ही सब कुछ है। हमारी खुशी और खुश रहने के हमारे अधिकार को पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर हम ऊपर से निर्देशित होना चाहते हैं, तो हमें उन संदेशों का प्रतिकार करने का प्रयास करना चाहिए जो संस्कृति के नाम पर हमें धार्मिकता से दूर ले जा रहे हैं। ऊपर की चीजों पर अपना ध्यान लगाने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना और उस पर मनन करना चाहिए। परमेश्वर के संतों के साथ संगति करनी चाहिए, उत्तनकारी संगीत सुनना चाहिए और ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए जो हमारे दिलों को परमेश्वर की ओर मोड़ती हैं। यह बाइबल में एक अवर्ती विषय है। रोमियो का 12वां अध्याय उसका 2 पद कहता है, और इस संसार के संघर्ष न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ऊपर की बातों, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों पर विचार करना न केवल हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी बताता है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। अनुग्रह, मसीह में हमारा स्थान, हमारा अनंत प्रतिफल इत्यादि। जब हम ऊपर के सत्य पर संसार के झूठ से अधिक विश्वास करते हैं, तो हम ऊपर से जन्मे प्राणियों की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। जो मसीह के साथ जी उठे हैं और पिता के दाहिने हाथ पर उनके साथ बैठे हैं, क्या हम वे हैं जो विश्वास करते हैं कि हम मसीह के साथ जी उठे हैं? क्या हम वे हैं जो संसार की बातों के सदृश नहीं, बल्कि ऊपर की बातों से सदृश हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जिसे हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। आप हमें पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, बल्कि ऊपर की बातों पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम मर गए हैं और हमारा जीवन परमेश्वर में आपके साथ छिपा हुआ है। जब आप प्रभु यीशु, जो हमारा जीवन है, प्रकट होंगे, तब हम भी आपके साथ महिमा में प्रकट होंगे। हमारे शरीर के उन अंगों को जो पृथ्वी पर हैं, मार डालने में हमारी सहायता करें। व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी इच्छा और लोभ जो मूर्ति पूजा है, इन बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध अवज्ञा के पुत्रों पर आ रहा है, जिनमें हम भी एक समय रहते थे जब हम उनमें रहते थे। हे प्रभु यीशु, हमारी सहायता करें कि हम ये सब बातें छोड़ दें, जैसे कि क्रोध, रोष, द्वेष, निंदा और हमारी मुंह से गंदी बातें बोलना। हमारी सहायता करें कि हम एक दूसरे से झूठ ना बोलें, क्योंकि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को
उसके कामों समेत उतार दिया है। हमें सहायता प्रदान करें, क्योंकि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो आपके स्वरूप के अनुसार ज्ञान में नया होता जाता है, जिसने हमें सृजाया है। इन सब बातों से बढ़कर प्रेम को पहनने में हमारी सहायता करें, जो सिद्धता का बंधन है, और आपकी शांति हमारे हृदयों में राज करे, जिसके लिए हम एक देह होकर बुलाए गए हैं, और हम कृतज्ञ रहें। आपका वचन हमारे हृदयों में सब प्रकार की बुद्धि सहित बसे, और हम एक दूसरे को भजनों में, स्तुति गानों में और आत्मिक गीतों में शिक्षा और चेतावनी देते रहें, और अपने हृदय में अनुग्रह के साथ आपके सन्मुख आते रहें। प्रभु यीशु, हमारी सहायता करें। आपके वचन या कर्म या जो भी कुछ करें, वह सब आपके नाम से करें। हम आपके पवित्र नाम के द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, और प्रभु यीशु आपके पराक्रमी और अनमोल नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।